जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा पर अब तक का सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, आपको बताएं, पुलिस को ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है। 12 टीबी डेटा को गहराई से खंगाले की हिसार पुलिस और जांच पड़ताल करेगी। इसके बारे में 4 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है ज्योति के मोबाइल फोन और लैपटॉप की, इससे और जानकारियों को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 12 टीबी डेटा को गहराई से खंगालेगी हिसार पुलिस और जानकारी हासिल की जाएगी। सुशील पांडे मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये जो मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, अब इस पूरे ही केस में इससे जो जानकारी हासिल होगी वो कितनी मददगार साबित हो सकती है? सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर हिसार पुलिस के हाथ में बड़ी रिपोर्ट हाथ लगी है, जिसमें सीधे तौर पर जो हिसार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है वो इस पूरे डेटा को खंगाला जाएगा। लेकिन शुरुआती जो जांच है उस जांच के मुताबिक हिसार पुलिस ने कहा है कि ज्योति को लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और सबूत इतने हैं कि ज्योति को जासूसी के मामले में दोषी करार दिया जा सकता है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उसके रिकॉर्ड्स जो मिले हैं उस रिकॉर्ड्स में वो 4 पीआईओस के संपर्क में थी, यानी कि जो पाकिस्तान ऑपरेटिव जासूस थे उनके संपर्क में थी। और ये ज्योति को पता था कि वो जासूस हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्योति लगातार वीडियो बनाती रही। हालांकि पाकिस्तान के फेवर में ज्योति वीडियो बनाती थी और उससे उसको लाइक्स और व्यूज बढ़ते थे। और जब भी पाकिस्तान वो जाती थी तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उसको बाकायदा क्लियरेंस और उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाता था, ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए पाकिस्तान को लेकर और एक एसेट के तौर पर ज्योति का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब भी ज्योति लगातार पाकिस्तान के तमाम जो जासूस हैं उनके संपर्क में थी, ऐसा हिसार पुलिस की तरफ से बताया गया है। और जो उसके मोबाइल से तमाम नंबर्स मिले हैं वो पाकिस्तान के नंबर हैं, तो उन तमाम नंबरों की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम खुलासे किए गए हैं कि किस तरह से जानबूझकर ज्योति तमाम जासूसों के संपर्क में थी। लेकिन ज्योति जो बातचीत करती थी वो व्हाट्सएप पे बातचीत करती थी और वो वन टू वन बातचीत होती थी। जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं उससे ज्योति मल्होत्रा की मुश्किल आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। पुलिस को ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है। 12 टीबी डेटा को गहराई से खंगाले की हिसार पुलिस और जांच पड़ताल करेगी। इसके बारे में 4 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है ज्योति के मोबाइल फोन और लैपटॉप की, इससे और जानकारियों को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 12 टीबी डेटा को गहराई से खंगालेगी हिसार पुलिस और जानकारी हासिल की जाएगी। सुशील पांडे मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये जो मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, अब इस पूरे ही केस में इससे जो जानकारी हासिल होगी वो कितनी मददगार साबित हो सकती है? सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर हिसार पुलिस के हाथ में बड़ी रिपोर्ट हाथ लगी है, जिसमें सीधे तौर पर जो हिसार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है वो इस पूरे डेटा को खंगाला जाएगा। लेकिन शुरुआती जो जांच है उस जांच के मुताबिक हिसार पुलिस ने कहा है कि ज्योति को लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और सबूत इतने हैं कि ज्योति को जासूसी के मामले में दोषी करार दिया जा सकता है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उसके रिकॉर्ड्स जो मिले हैं उस रिकॉर्ड्स में वो 4 पीआईओस के संपर्क में थी, यानी कि जो पाकिस्तान ऑपरेटिव जासूस थे उनके संपर्क में थी। और ये ज्योति को पता था कि वो जासूस हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्योति लगातार वीडियो बनाती रही। हालांकि पाकिस्तान के फेवर में ज्योति वीडियो बनाती थी और उससे उसको लाइक्स और व्यूज बढ़ते थे। और जब भी पाकिस्तान वो जाती थी तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उसको बाकायदा क्लियरेंस और उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाता था, ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए पाकिस्तान को लेकर और एक एसेट के तौर पर ज्योति का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब भी ज्योति लगातार पाकिस्तान के तमाम जो जासूस हैं उनके संपर्क में थी, ऐसा हिसार पुलिस की तरफ से बताया गया है। और जो उसके मोबाइल से तमाम नंबर्स मिले हैं वो पाकिस्तान के नंबर हैं, तो उन तमाम नंबरों की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन
फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम खुलासे किए गए हैं कि किस तरह से जानबूझकर ज्योति तमाम जासूसों के संपर्क में थी, लेकिन ज्योति जो बातचीत करती थी वो व्हाट्सएप पे बातचीत करती थी और वो वन टू वन बातचीत होती थी। सुशील, जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं उससे ज्योति मल्होत्रा की मुश्किल आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है।